गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए एनर्जी के साथ। और आज हमारा लेक्चर जो है वो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, और वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही मतलब छोटा तो थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको बार बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और नीट के बेसिस पे तो इम्पोर्टेंट है ना। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा मतलब पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पार्ट को अभी करने वाले हैं, उसके बाद जो कुछ पार्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो फिर से एक नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ एक नए वीडियो लेकर आ गया हूँ। और सबसे पहले देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। जिस प्रकार मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, रिप्रोडक्शन मतलब कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है ताकि उसका जो जनरेशन है वो कंटिन्यू होते रहे। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। ये दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल होता है और एक एसेक्सुअल होता है। तो आज हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ना है जिसमें एसेक्सुअल नहीं होता, इसमें केवल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना। इसमें मतलब कि दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मतलब दो सेक्स पार्टनर की ज़रूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल, और उन लोग का जो गैमेट होता है उसका फिजिकल मीटिंग होना ज़रूरी है। तभी क्या होगा, मतलब जो फिजिकल मीटिंग होगा उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या फिर सिंगेमी बोलेंगे, और उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जो होता है फर्दर डेवलप होगा एक एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको पढ़ने में और मजा आता है ना। तो चलो देरी ना करते हुए चालू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है ना। तो इसमें जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। एक तो इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं ना। सबसे पहले देखते हैं मेल में जो रिप्रोडक्टिव होता है उसमें सबसे पहले ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट होता है ये पेनिस है ना। और ये जो पार्ट है ये टेस्टिस है, यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है ये टेस्टिस है। और ये तीनों क्या है, ग्लैंड्स है ना। और ये जो एक्सटर्नल मतलब जो इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल पार्ट जो पेनिस का है ना, जो कि इजैकुलेशन में हेल्प करता है, इसी को बोलते हैं ग्लांस पेनिस, है ना। और ये जो ट्यूब है ये यूरेथ्रा है ना। ये यूरेथ्रा मेल में कॉमन होता है किसके लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगा, यहाँ पर से यूरिन आएगा और इसी में यूरिन भी आ रहा है। और ये जो ट्यूब है ये वास्ट डिफरेंस है और इसी से क्या आएगा, स्पर्म भी आएगा। तो ये दोनों क्या होगा, जो यूरेथ्रा होता है इस पर स्पर्म भी आता है और साथ में साथ यूरिन भी आता है ना। लेकिन फीमेल के केस में अलग है ना। ये मेल के केस में होता है कि जिसमें एक ही पाथवे होता है किसके लिए, यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों कभी एक साथ नहीं आते हैं, है ना। या तो कभी एक बार अगर यूरिन आएगा तो दूसरी बार स्पर्म आएगा। तो कई बार हमको ये सोचेंगे तो हमारे अंडर में मतलब ये जो होता है अगर कभी स्पर्म आ गया है ना और साथ ही साथ अगर यूरिन आ गया तो क्या होगा, तो ये कभी नहीं होता। इसके लिए एक होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, रेगुलेट करता है इस मतलब जो पूरा प्रोसेस को। अगर एक बार अगर यूरिन आ रहा है तो ये जो वास्ट डिफरेंस है उसको क्लोज कर देगा। अगर वास्ट डिफरेंस है, अगर स्पर्म आ रहा है तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ से यूरिन आना क्लोज कर देगा। तो इस प्रकार से ये गार्ड करता है कि अगर एक बार स्पर्म आएगा तो एक बार क्या आएगा, यूरिन आएगा। तो इस प्रकार से अपने बीच ये दोनों के बीच में क्या करता है, बैलेंस बनाता है। ये होता है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन पूरे मतलब जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है इसका मतलब क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या क्या मतलब यूज़ है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो होता है टेस्टिस, है ना। ये टेस्टिस होता है, इसमें ये जो होता है मेल गैमेट मतलब मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है ना। जैसे कि जो टेस्टिस होता है इसके अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे क्या, इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है इसके अंदर का पार्ट, है ना। टेस्टिस के अंदर का पार्ट का उसका मैकेनिज्म बताऊंगा। तो ये जो टेस्टिस होता है इसको अभी अगर मतलब ओवरव्यू लेंगे तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। दूसरा बात ये हो गया ये हो गया अपना वास्ट डिफरेंस, है ना। वास्ट डिफरेंस क्या करता है, यूरिन मतलब जो स्पर्म होता है उसको कैरी करता है ना। ये होगा यूरेटर जो है यूरिन को कैरी करता है ना। तीसरा ये होगा यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन को स्टोर करता है। और ये जो हो गया ये होता है सेमिनल वेसिकल, है ना। सेमिनल वेसिकल एक प्रकार से ग्लैंड है ना, एक ग्लैंड है। फिर उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ये भी ग्लैंड है ना। ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बी यूरेथ्रा ये तीनों क्या है, मेल गैमेट
जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका ग्लैंड है ना। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है और बर्बुल एथर है, इन तीनों के सिक्रीशन को मिला के बनाते हैं अपन, उसको जो बनता है उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्म, है ना। प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बर्बुल एथर, ये तीनों के जो सिक्रीशन होते हैं, इन तीनों के सिक्रीशन को कॉमनली बोलते हैं सेमिनल प्लाज्म, है ना। तो सेमिनल प्लाज्म में कैल्शियम और फ्रक्टोस, है ना, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ सेमिनल प्लाज्म, सेमिनल प्लाज्म, इसमें कैल्शियम है ना प्लस फ्रक्टोस, ये जो होता है ये अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट, अबंडेंट मतलब कि बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये देखो जो कैल्शियम होता है उसके लिए क्या करता है, एनर्जी, एक प्रकार से एनर्जी सोर्स है। फ्रक्टोस जो होता है वो भी एनर्जी सोर्स है ना। तो ये दोनों क्या करता है, उसको मोटिलिटी के लिए भी हेल्प करता है। और जो स्पर्म होता है इसमें, जैसे कि स्पर्म है, यहाँ से केवल स्पर्म आ रहा है ना, ये स्पर्म आ रहा है, यहाँ से स्पर्म आएगा, उसके बाद यहाँ से जो ये प्रोस्टेट हो गया, ये प्रोस्टेट हो गया, ये सेमिनल वेसिकल हो गया, बर्बुल एथर हो गया। अब ये तीनों का सिक्रीशन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे यूरेथ्रा पे मिलेगा। इन तीनों का सिक्रीशन मतलब सेमिनल प्लाज्म प्लस स्पर्म, है ना, कहाँ पे मिलेगा अपने को, यूरेथ्रा पे, है ना। तो ये जो यूरेथ्रा पे मिलेगा तो उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। सीमेन मतलब क्या होता है कि सेमिनल प्लाज्म प्लस स्पर्म, इसको बोलते हैं अपन लोग सीमेन, है ना। उसके बाद देख लेते हैं ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है, मतलब कि ये पेनिस हो गया, जो कि क्या इरेक्शन, एक प्रकार से ऐसा टिश्यू से बन के होता है जो इरेक्टाइल होता है, इरेक्टाइल होता है, इसी कारण क्या करता है वो इजेकुलेशन में हेल्प करता है ना। और बाकी ये सब जो ट्यूब है ये भी यूरेथ्रा ही होता है। ये टेस्टिस है, एक पेयर होता है, इसका जो लेंथ होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है ना। और ब्रेथ जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। तो ये उसका मतलब एक डायमेंशन से बोल सकते हैं। और इसके बाद ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्टिस, है ना, टेस्टिस के बारे में देखेंगे। और ये जो ये डायग्राम है ये बोर्ड के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है और आता है, बोर्ड में पूछा जाता है। अब हम लोग अगर देखेंगे टेस्टिस के बारे में, तो टेस्टिस से में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे जो टेस्टिस है। अब टेस्टिस हो गया। अब इसमें क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब जैसे कि एक, मतलब जो ह्यूमन मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, है ना, 2 टेस्टिस हो गया। यहाँ पे देखते हैं 2 टेस्टिस। अब दो जो ह्यूमन मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, तो एक एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है इसके अंदर में होता है सेमिनल वेसिकल। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है इसके अंदर हर, मतलब जैसे कि 250 मतलब क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये कितना होता है, 2 से 3 प्रेजेंट होता है। मेजरली 3 देखते हैं, एनसीईआरटी में भी 3 दिया है ना। तो 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है कहाँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसके अंदर मतलब इसमें 2 प्रकार के सेल होते हैं ना। एक तो यहाँ पर लिख देते हैं मेल जर्म सेल, है ना, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। तो जो सर्टोली सेल हो गया, तो ये जो मेल जर्म सेल होता है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये होता है डिप्लॉइड, है ना। इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस, है ना। मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एन वाला बनेगा, मतलब 2n है, डिप्लॉइड है तो वो क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा, उसको बोलेंगे अपन लोग स्पर्म। और यहाँ पर बनेगा हैप्लॉइड। तो ये जो स्पर्म है इसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, मेल जर्म सेल से। अब आप बोलोगे सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, तो सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, जैसे ये स्पर्म बना, ये जो सर्टोली सेल है मान लो ये, तो इसके ऊपर जो ये हेड हो गया स्पर्म का और ये उसका टेल, तो ये क्या करता है, एम्बेडेड हो जाता है इस प्रकार से। और ये एम्बेडेड होता है तो सर्टोली सेल क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एक प्रकार से मतलब मैच्योरिटी गेन करने में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये होता है काम किसका, सर्टोली सेल का। ये हो गया अपने किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में, है ना। अब उसके बाद जो डक्ट से, है ना, तो अब ट्रांसफर भी होना है। स्पर्म जो है कहाँ बना, सेमिनल वेसिकल पे बना, सॉरी कहाँ बनेगा अपने
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पे बना, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उसका ट्रांसफ़र होना है। तो इसको मैं बताता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ट्रांसफ़र होता है, डस्टर कहाँ गया, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, अब यहाँ से इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में। अब टेस्टिस में प्रेजेंट है, इसके बाद यहाँ से क्या कहाँ जाएगा, रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस ये क्या है, एक प्रकार का डक्ट है ना। रेड टेस्टिस किसके बीच में कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना है उसको कहाँ करेगा, रेड टेस्टिस में आएगा। रेड टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वासा एफरेंटिया। वासा एफरेंटिया, इफ्रेंशिया है ना, ये वासा इफ्रेंशिया होता है, ये डक्ट होता है ना। तो ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है रेड टेस्टिस, ये स्मॉल होता है ये, है ना। तो ये वासा इफ्रेंशिया हो गया। अब वासा इफ्रेंशिया में करेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ये वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस है ना। अब वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा पे, यूरेथ्रा पे। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इजेकुलेशन। इजेकुलेशन मतलब कि होता है कि जो स्पर्म होता है उसका मतलब बाहर निकलना, है ना, इजेक्ट होना, इसी को बोलते हैं इजेकुलेशन। तो सबसे पहले देखेंगे स्पर्म कहाँ बनेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ ट्रांसफर हुआ, रेड टेस्टिस पे। रेड टेस्टिस से ट्रांसफर हुआ वासा एफरेंटिया पे, वासा एफरेंटिया से वास डिफरेंस पे, फिर यूरेथ्रा पे, फिर इजेकुलेशन हो जाता है ना। तो अब देखते हैं यूरेथ्रा जो होता है, यहाँ पास मैंने बताया था, यहाँ पर क्या होता है, सेमिनल प्लाज्म भी यहाँ पे मिलता है। सेमिनल प्लाज्म, ये जो सेमिनल प्लाज्म होता है वो कहाँ से आता है, जो 3 ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्ब यूरेथ्रल, ये तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है यूरेथ्रा पे आता है। तो इसमें मैंने बताया था ये क्या कंटेन करता है, कैल्शियम प्लस फ्रक्टोस, है ना। ये कैल्शियम और फ्रक्टोस मिलता है, और मतलब इसमें जो यूरेथ्रा में जो स्पर्म है, यहाँ पास को देखते हैं, यूरेथ्रा पे मिला तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, सीमेन। सीमेन क्या क्या होता है इसमें, सीमेन मतलब कि स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्म, सेमिनल प्लाज्म, इसको बोलते हैं अपन लोग सीमेन। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्म को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्म प्लस स्पर्म को बोलते हैं सीमेन। तो अपना यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। डक्ट ऑफ मेल का जो डक्ट, रेड टेस्टिस और ये जो वासा एफरेंशिया और वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये हो गया उसका डक्ट हो गया। उसका ग्लैंड जो था 3 ठो, सबसे पहले प्रोस्टेट हो गया, दूसरा सेमिनल वेसिकल है ना, तीसरा हो गया बल्बो यूरेथ्रल। तो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं, इन तीनों के सिक्रीशन को एक साथ क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्म। और एक इसका जो बल्बो यूरेथ्रा है, इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ये पेनिस को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है ना, लुब्रिकेट करता है, जो कि मतलब कोइटस के समय हेल्पफुल होता है। ये होता है बल्बो यूरेथ्रा का फंक्शन। तो ये तीनों का जो सिक्रीशन उसको एक साथ क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्म बोलते हैं। ये किस में रीच होता है, कैल्शियम प्लस फ्रक्टोस। ये जो कैल्शियम फ्रक्टोस वाला है, ये वाला पार्ट नीट में पूछा जाता है ना। तो ये हो गया ग्लैंड्स के बारे में और उसके सिक्रीशन के बारे में।